हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट इंस्टॉल में मैं आप शामदीद कहता हूँ। आज जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से USB के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये लाइव रिकॉर्ड करके बताया है कि किस तरह से सिस्टम में आप विंडोज़ इसमें डाल सकते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें जो आपकी विश है आप उसमें इंस्टॉल करना चाहें तो आप ISO की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, और उसको USB पे आप जो है ना उसको बूटेबल कर सकते हैं। वो बूटेबल वाली वीडियो भी मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दी है अपने YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि USB से आप विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, मैंने ये CPU में अपनी USB डाल दी है और इसके अंदर मैंने विंडोज़ को बूटेबल किया है। आइए हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बायोस में जाना है और की जो है वो है F10। F10 को मैं प्रेस करूँगा। जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये बायोस में आया है और उसके बाद मैंने एस्केप प्रेस किया। एस्केप प्रेस करने के बाद इसने पूरा हमें एक इंटरफेस दिया है जिसमें मैं माउस से इसको ईज़िली जो है ना एक्सेस कर सकता हूँ। पुराने सिस्टम में ऐसा होता था कि उसमें माउस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, उस पे हमें कीबोर्ड से ही बायोस में जाना होता था और वहाँ से चेंजिंग करनी होती थी। अब ईज़ी कर दिया है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उन्होंने सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने के अंदर बायोस के अंदर हमें एक माउस का ऑप्शन भी दिया है। सबसे पहले मेन में देखें, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखी हुई आ जाएगी। इसको मैं बैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिक्योरिटी है, इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। एडवांस्ड ऑप्शन है इसका बायोस का, उसमें डिस्प्ले लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें, पावर ऑन हो और कब ऑफ हो जाए, उसका एक टाइमर आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बूट ऑप्शन। चूँकि मैंने बूटेबल USB लगा दी है और बूट ऑप्शन पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया USB स्टोरेज बूट। अगर आप CD से करेंगे तो ऑब्वियसली इसको चेक हटाएंगे और CD रोम पे लगाएंगे और आप विंडोज़ की CD उसमें इंसर्ट करेंगे। तो मैंने CD नहीं डाली। मैं इसको USB स्टोरेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, UEFI बूट ऑर्डर और लेगेसी बूट ऑर्डर। चूँकि अगर आप की USB विंडोज़ जो बूटेबल आपने बनाई है वो अगर लेगेसी बूट ऑर्डर के ऊपर बनाई है तो आप ऑब्वियसली इसको चेक लगाएंगे। अगर आपने UEFI की उस पे बूट पे आपने बनाई है तो UEFI को ही चेक लगाएंगे। मैंने यहाँ पे दोनों को चेक लगा दिया। वो इस वजह से कि समटाइम्स ऐसा होता है कि USB बूट करते वक्त हमें पता नहीं चलता कि वो किस फॉर्मेट में बूट हुई है, UEFI के बूट पे हुई है या लेगेसी बूट पे हुई है। दोनों को चेक लगाने का मकसद ये होता है कि उनमें से कोई एक भी होगी तो वो वहाँ पे मुझे बूट में डिटेक्ट कर देगी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि HP की बायोस की जो शॉर्टकट की है वो F10 है, और अगर आप बायोस में नहीं आना चाहते, डायरेक्टली बूट के ऑप्शन में आना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की F9। आप देख सकते हैं कि ये F9 का बटन है और ये F10 का बटन है और ये मेरे पास स्क्रीन पे आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी विंडोज़ किस तरह से हम करते हैं। मैं इसकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन आपको VMware वर्चुअल मशीन के थ्रू भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे बाकायदा सामने दिखाऊँ कि किस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है। मैंने इसको दोनों पे चेक लगाया, उसके बाद बैक पे क्लिक किया। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस एंड एग्जिट पे क्लिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव चेंजेस एंड एग्जिट। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आए और उन्होंने पूछा है कि भाई सेव चेंजेस। मैंने कहा यस। जो मैंने वहाँ पे चेक लगाए थे उसको यस करूँगा तो वो उसी सेटिंग पे इसको सेव करेगा और रीस्टार्ट कर देगा। अगर मैं नो करता हूँ तो वो मैंने वहाँ पे जो चेंजिंग की थी वो रिवर्स हो जाएगी। मैंने रिवर्स नहीं करनी, मैंने USB लगाई हुई है, उसको मैंने यस पे क्लिक किया। जैसे ही यस पे क्लिक करूँगा ये रीस्टार्ट हो गया जाएगा। अब मैं F9 प्रेस करूँगा और तब तक प्रेस करता रहूँगा जब तक मेरे पास F9 के बूटेबल के ऑप्शंस नहीं आते। देखिए जैसे ये F9 का मैंने
बटन प्रेस किया और उसने मुझे बूट मेन्यू यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किंगस्टन की मेरे पास यूएसबी है और कंपनी आपको पता होनी चाहिए किंगस्टन की है, तो यहाँ पे किंगस्टन आएगा। अगर मेरे पास तोशिबा की होती यूएसबी डेटा ट्रेवलर तो यहाँ पे मुझे तोशिबा दिखा देता, किसी और कंपनी की होती तो किसी और कंपनी का दिखा देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो यूएसबी विंडोज़ की बूटेबल हुई है वो UEFI के ऊपर हुई है, तो यहाँ पे ये शो भी कर रहा है। अगर आपकी लेगेसी मोड पे होगी तो यहाँ पे लेगेसी मोड पे लिखी होगी और सेम उसी तरह से ये नाम लिखा हुआ होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही यूएसबी पे क्लिक किया तो एक बार फिर रीस्टार्ट हुआ। रीस्टार्ट होने के बाद ये अब हमें विंडोज़ पे ले जाएगा। अगर आपकी विंडोज़ सही से बूट हुई है और सही से कॉपी हुई है सारी चीज़ें तो बिल्कुल राइट वे में ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से एक फ़ाइल भी मिस होगी या वो करप्ट होगी यूएसबी तो ये कभी भी आपको विंडोज़ की स्क्रीन पे नहीं लेकर आएगा। जब हम इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो पहला हमारे पास जो इंटरफेस शो होता है वो ये होता है कि लैंग्वेज, अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, सो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे। जस्ट हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिपेयर का और एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। देखें कभी कभी आपकी विंडोज़ की फ़ाइल अगर क्रश हो जाती है तो हम यहाँ से इसको वैसे ही सीटी लगा के रिपेयर कर देते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग जो भी आपकी जो पहले वाला फॉर्मेट था वो उसी हालत में वापस आ जाएगी। आपका कोई भी एक भी फाइल रिमूव नहीं होगा, कोई फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करेंगे प्रोसीजर वही होगा, उसी तरह से इंस्टॉलेशन उसकी चलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किस तरह से होगा। सो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, चूँकि मुझे विंडोज़ फ्रेश चाहिए। मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है सेटअप स्टार्टिंग, तो कुछ ही लम्हों में आपके पास ये दूसरी स्क्रीन मेरे पास सामने आ जाएगी, मज़ीद ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वो कह रहा है कि इंटर द प्रोडक्ट की टू एक्टिवेट विंडोज़। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट की मेरे पास है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, लेकिन हम अगर इसको बाद में भी इंसर्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक अच्छा ऑप्शन ये भी दिया है कि आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप स्टार्टिंग की जो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये विदाउट की भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कि एक मुद्दत होती है, उसके बाद फिर इसको की लगाना लाजमी होता है। तो मैंने इसको स्किप पे क्लिक कर दिया कि जी ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। जैसे ही स्किप पे क्लिक करूँगा तो हमें दूसरे ऑप्शन देगा। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसको एक्सेप्ट किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाजमी इसको मैं चेक लगाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशंस कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली। अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो रिमूव नहीं होंगी। मेरा डेटा जो सी ड्राइव में था वो वैसे का वैसा ही वहाँ पे मौजूद होगा। सिर्फ हमें ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन करके देगा और न्यू डायरेक्टरी बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कस्टम इंस्टॉल करता हूँ तो फिर आपको ये पार्टीशन भी देगा कि भाई आपको कौन सा पार्टीशन डिलीट या फॉर्मेट करना है। तो मैं बिल्कुल मैंने डेटा मेरा इस सिस्टम में है ही नहीं, तो मैं इसको एडवांस लेवल पे जाके इसको इंस्टॉल करूँगा और जो है ना मैं कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करके और यहाँ पे दोबारा पार्टीशन बनाऊँगा। अगर मुझे पार्टीशन डिलीट नहीं करने, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अब पार्टीशन मुझे बनाना ही है, जो पहले से बने हुए हैं वही ठीक रहेंगे, लेकिन डेटा फ्रेश हो जाए, डेटा को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे किसी भी पार्टीशन पे, यहाँ पे जैसे मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सी ड्राइव है, ठीक है, और प्राइमरी पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दी। अब सी ड्राइव में जो भी था विंडोज़ और बाकी जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते, देखें आप साइज देखें, ये तो रिकवरी के पार्टीशन होते हैं। जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट
कुछ एमबीज़ की जो स्पेस है वो अपने पास ले लेता है रिकवरी के तौर पे। और मैंने इसको कहा कि जी आप डी ड्राइव भी फॉर्मेट कर दें। मैंने दोनों चीज़ें दोनों हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस को फॉर्मेट कर दिया। मेरा प्राइमरी जो है, आप देखिएगा प्राइमरी ये वाला है, फर्स्ट पे ये आता है। ड्राइव ज़ीरो का मतलब ये है कि मेरे पास इस सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। एक का नाम है ड्राइव ज़ीरो, एक का नाम है ड्राइव वन। जो ड्राइव ज़ीरो है वो पहली हार्ड डिस्क है और ड्राइव वन जो है वो दूसरी हार्ड डिस्क है। होना तो ये चाहिए था ड्राइव वन से स्टार्ट होता और यहाँ पे ड्राइव टू लिखा होता है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वालों के अपने एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है उसको हमें ये इस तरह से शो कर रहा है कि अगर आप इसमें 3 लगाएंगे, 3 हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे ड्राइव ज़ीरो वन होगा, ड्राइव टू ये होगा और तीसरी जो हार्ड डिस्क होगी वो ड्राइव टू होगी। तो यहाँ पे ड्राइव ज़ीरो जो दिखा रहा है वो ये है हार्ड डिस्क वन, और उसका पार्टीशन 4 आप साइज देख सकते हैं 930 GB का है। बाकी एहतियात कीजिएगा कि ये रिकवरी के होते हैं, इसमें विंडोज इंस्टॉल ही नहीं हो सकती। मिनिमम आपको जो है ना विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए 10 GB तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर का ज़्यादा साइज़ होगा तो और अच्छा फ़ायदा है, ताकि आपके सॉफ्टवेयर भी मज़ीद इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 930 GB, ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मेरे पास ये उसका एक पार्टीशन बना हुआ है। सो मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मेट तो कर दिया था। अब अगर मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ तो विंडोज़ ऑन नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट कर चुका हूँ। लेकिन मैंने फॉर्मेट करने के बाद यहाँ से मुझे इंस्टॉल भी करना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं कि कॉपीइंग विंडोज़ फाइल्स, तो ये विंडोज़ की फाइल्स कॉपी हो रही हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये वाला इंस्टॉलेशन फीचर्स को करेगा, फिर अपडेट्स को करेगा, फिर फिनिश होगा। आप देख सकते हैं एक ऑप्शन को उसको क्लियर कर दिया है। अब ये जो है ना फाइल्स को कॉपी कर रहा है 6%, 7%, 8%, ये 100% तक करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी अच्छी है, एसएसडी ड्राइव लगी हुई है, तो आपकी ये इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। और मज़ीद ये है कि इसमें एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसके बाद वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगर आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, सिस्टम आपका भले ही कोर i5 है या कोर i7 है, रैम अगर कम है या ज़्यादा बड़ी हुई है, तो वो फिर अपने हिसाब से स्लो डेटा के परफॉर्म पे उसको इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर एसएसडी ड्राइव आपकी लगी हुई है, तो आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से सॉलिड स्टेट ड्राइव हमें उन्होंने दी है, जिसको हम एसएसडी ड्राइव कहते हैं, वो भी हार्ड ड्राइव ही होती है, लेकिन ये है कि वो फास्टेस्ट हार्ड ड्राइव होती है। उसमें जल्दी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जल्दी हो जाते हैं, वो आगे जाके वो हैंग भी नहीं होता। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, मैं ये विंडोज़ आपको वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किस तरह से VMware के थ्रू होती है। बट यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो है एक मशीन को फ्रेश इंस्टॉलेशन करके आप रेडी कर सकते हैं। देखिए 96% हो गई है, इसकी फाइल्स कॉपी हो गई हैं। उसके बाद फिर कुछ ही लम्हों में फिर दूसरी अपडेट्स आ जाएंगी और ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी ये खुद ही रीस्टार्ट कर रहा है, और विंडोज़ नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो भी रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्लिक ना भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गेटिंग रेडी, और कुछ लम्हे के बाद ये इसकी इंस्टॉलेशन मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी। उसमें फिर बाद में हमें यूज़र नेम बताएगा कि आपको क्या यूज़र नेम डालना है, और पासवर्ड अगर आप लगाना चाहें तो भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। देखिए ये एक और मरतबा रीस्टार्ट कर चुका है, और उसके बाद फिर बताएगा कि तरह से करना है। देखिए जी यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि आप इंटर द की प्रोडक्ट की, आपके पास अगर की है तो यहाँ से आप अपनी की डाल के उसको नेक्स्ट क्लिक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉर्नर पे बटन ने यहाँ पे लिखा है डू दिस लेटर, सो जी हम उसको बाद में करेंगे। तो हमने डू दिस लेटर पे क्लिक किया, और यहाँ पे यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, और कुछ लम्हों के बाद फिर इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी और आपको डेस्कटॉप आपके सामने दे देगा। हमारे पास सबसे पहला मैसेज आया विंडोज़ का हाय। तो अब ये डायरेक्टरी बनाने जा रहा है, और कुछ लम्हों के बाद फिर ये हमें डेस्कटॉप सामने लेकर आएगा। आपको इस पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वेट करना है, ये खुद ही अपडेट करके हमें विंडोज़ के डेस्कटॉप पे ले आएगा। दिस माइट टेक अ व्हाइल। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी मिनट के बाद फिर ये विंडोज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आप इजीली किसी के भी पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि उनके पीसी का डेटा ज़रूर कॉपी कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप उसको बगैर इंटीमेट किए फॉर्मेट कर दें, तो फिर बाद में आपका डेटा भी रिकवर करना मुश्किल हो जाए। जस्ट अ मोमेंट, ऑलमोस्ट आपकी विंडोज़ हो ही गई है, बस डेस्कटॉप आना बाकी रह गया है। ये लास्ट री स्टार्ट हुआ है,
अब उसके बाद रीस्टार्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं, और यूज़र नेम अगर कोई देना चाहें, जैसे मैंने यूज़र नेम दे दिया स्काई, और आप अपना नाम भी दे सकते हैं। पासवर्ड में यहाँ पे नहीं रखूँगा, अगर पासवर्ड दूंगा तो वो स्टार्टिंग में पासवर्ड पूछेगा। मैं चाहता हूँ बगैर पासवर्ड के विंडोज हो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये अब यूज़र क्रिएट कर दिया उसने। अब चंद लम्हों के बाद ये डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएगा। आपकी विंडोज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस ये सेटिंग अब सेव कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, हार्डवेयर का कोर्स नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना उनको नहीं आता। कम से कम ये वीडियो ट्यूटोरियल जब वो देखेंगे तो इससे कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। जिस ऐप्स की सेटिंग जो ना कर रहा है, और चंद लम्हों के बाद ये हमें डेस्कटॉप भी दे देगा। और मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको डेस्कटॉप भी दिखा दूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका सिस्टम अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा तो मज़ीद इसमें से टाइम कम हो जाएगा और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर एसएसडी ड्राइव आपके पास लगी हुई हो, रैम अच्छी हो। लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, ये विंडोज़ आपकी इंस्टॉल हो गई है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट का ड्राइवर भी, ईथरनेट का जो लैन का हमारे पास लगी हुई है वायर, वो का ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया है। क्योंकि ये विंडोज़ प्लग इन प्ले होते हैं कि कुछ ड्राइवर्स ये खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी अपडेट्स हमें इंटरनेट के थ्रू करनी पड़ती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। सो फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।